साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हम लोग का 10 तक क्वेश्चन हो गया था, 1 से 10 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई ईच पार्ट इन फ्लोरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इज हैप्लॉयड एंड और diploid twin, ovary, anther, egg, pollen, male gametes, zygote। तो अब इसका आंसर है ओवेरी जो होता है वो डिप्लॉयड हो गया, फिर एंथर हो गया जो डिप्लॉयड में आ गया, एग हो गया हैप्लॉयड में, पोलन हो गया हैप्लॉयड में, उसी से आपका मेल गैमेट्स हो गया हैप्लॉयड, जायकॉट आ गया आपका डिप्लॉयड में। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेंशन एज डिसएडवांटेज। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन माने ऐसा आपका फ्यूज़न का प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है कि यह फीमेल की बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, चलिए, तो एक्सटर्नल मीडियम जैसे जनरली वाटर में, जैसे फ्रीज हो गया, फ्रॉग हो गया, स्टारफिश हो गया, आर सम ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। डिसएडवांटेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का ये है, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्स हैव लेस चांस ऑफ फर्टिलाइज, चांस कम होता है फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि दिस कैन लीड टू बी वेस्टेज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस। जितने सारे एग प्रोड्यूस होते हैं लेकिन सारे के सारे चेंज नहीं हो पाते, सारे के सारे फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। फर्दर देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रॉपर पेरेंशियल केयर, माता पिता का केयर भी नहीं हो पाता ऑफस्प्रिंग का, विच रिजल्ट इन द लो रेट ऑफ सर्वाइवल इन प्रेगनेंसी। अगर उसमें से कोई बच भी गए तो उनके माता पिता के केयर नहीं होने के चलते बहुत ही कम बचते हैं, यानी कि बहुत ही कम संख्या हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जूपोर्स एंड जायकोट। जूपोर्स और जायकोट में आपको डिफरेंस करना है। जूपोर्स, ए जूपोर्स इज मोटाइल अ सेक्सुअल पोर्स दैट यूटिलाइज द फ्लैगलिया फॉर मोमेंटम। और जायकोट होता है, जायकोट इज नॉन मोटाइल डायपोल सेल फॉर्मेट एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इट इज़ फॉर्म्ड रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आइए डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गेटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस में होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड डिप्लॉयड मियोसाइटिस होता है, साइटोसिस हो जाता है और थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। लेकिन एम्ब्रायोजेनेसिस में होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम रिपीटिंग मिटोटिक डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड जायकोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द पोजीशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन फ्लावर। आंसर है इसका, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो मेल और फीमेल गैमेट्स का, आपका मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है ये फ्यूज़न प्रोसेस होता है टू फॉर्म diploid zygote. After fertilization, the zygote divides several type to form an embryo. The fertilized oval forms a seed, एक seed बनाता है। The seed contains an embryo enclosed in protective covering called, उसको seed coat कहते हैं। As the seed grow further, floral part wither and fall off। जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो वाइदर हो जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं। दिस लीड द ग्रोथ ऑफ द ओवेरी, इससे ओवेरी बढ़ता है, विच इनलार्ज एंड राइपन टू बिकम अ फ्रूट। वही क्या है कि बड़ा होता है और फ्रूट बन जाता है।
with a thick wall called प्रेसिक्रैप्स। इसको थिक वॉल को हम लोग प्रेसिक्रैप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर? कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम योर neighborhood and with the help of your teacher find out their common and specific name. So a flower that contains both the male and female reproductive structure, stamen and pistil is called bisexual flower. Example हो गया plant bearing bisexual flower, water lily, Nymphaea ovadirata, रोज़ा मुल्टीफोरा, हिबिस्कस रोज़ा साइंसिस, मस्टर्ड ब्राइसिया निग्रा और पेटूनिया हाइब्राइडा। ठीक है, अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 17, एग्जामिन अ फ्यू फ्लावर of any cucurbit plant and try to identify the staminate of pistillate flower. Do you know any other plant that bear unisexual flower? तो ये आपका फिगर होगा कुकुरबिट प्लांट का। कुकुरबिट प्लांट bear unisexual flower as these flower have either the stamen or the pistil. The stamen flower bear bright yellow or colored होंगे petal belong to a stamen that repeat the male reproductive structures होंगे। On other hand the आपके pistillate flower होंगे bear only pistil होंगे that represent the female reproductive structure. Other example of plant bear unisexual flower are corn, papaya, कुकम्बर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 18, वाई आर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपोरस एनिमल एट ग्रेट रिस्क एज कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपोरस? तो आपके 18 नंबर है, ओविपोरस ले एग आउटसाइड देयर बॉडी, अपने बॉडी के बाहर अंडे को सेता है। एज रिजल्ट द एग दीज animals are under continuous threat that various environmental factors, बहुत सारे थ्रेड इनको रहता है environmental factors के। on other hand the viviporous जो होते हैं डेवलप करते हैं, egg takes place inside the body of female के अंदर ये डेवलप होना शुरू होता है। hence the offspring of egg laying और ओविपोरस एनिमल इज ग्रेट रिस्क वाले होते हैं एज कम्पेयर टू ऑफस्प्रिंग जो आते हैं आपके विविपोरस के, विच गिव्स बर्थ टू इट्स यंग वन, अपने बच्चे को जो जन्म देते हैं वो आपके जो विविपोरस होते हैं उनमें कम रिस्क होता है। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।